जेल पुलिस में कांस्टेबल्स, लेडी कांस्टेबल्स और दर्जा चहारुम की बहुत अरसे बाद जो है वो 300 के करीब वैकेंसीज़ की जो अनाउंसमेंट है वो कर दी गई है। आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को कंप्लीट गाइड करने जा रहा हूँ कि आप इन जॉब्स में किस तरह से ऑनलाइन अप्लाई करेंगे, कौन कौन से ज़िला के लोग इसमें अप्लाई कर सकते हैं, उम्र की हद क्या रखी गई है, तालीमी काबिलियत क्या रखी गई है, किस ज़िले की जो है वो कितनी कितनी वैकेंसीज़ हैं, किस रीजन्स की जो है वो कितनी कितनी वैकेंसीज़ हैं, तमाम की तमाम जो है वो मालूमात आप लोगों के साथ आज के इस वीडियो में डिस्कस करने जा रहा हूँ। तो वीडियो आपने लास्ट तक लाजिम देख लेना ताकि आपका कोई भी क्वेश्चन और क्यूरी बाकी ना रह सके। तो सबसे पहले आप जो है वो इश्तिहार पढ़ सकते हैं कि जेल पुलिस में जो है वो रीजन रावलपिंडी, फैसलाबाद और लाहौर रीजन के लिए जो है वो की जेल के लिए जो है वो जॉब्स की अनाउंसमेंट हुई है। ठीक है, इसमें जो है वो आप जो अप्लाई हैं वो पंजाब जॉब्स पोर्टल की वेबसाइट से करेंगे। ऑनलाइन अप्लाई इसका होगा, कोई भी ऑफलाइन अप्लाई पंजाब पुलिस की तरह इसका नहीं होगा। ठीक है, जैसे पंजाब पुलिस में आप अप्लाई करते हैं, पुलिस लाइंस में जाकर आप अपने दरख्वास्त फॉर्म जमा करवाते हैं, इस तरह से इसका कोई अप्लाई नहीं होगा, बल्कि आप जो है वो पंजाब जॉब्स पोर्टल की वेबसाइट से इसका ऑनलाइन अप्लाई करेंगे। अब इसमें जो पहली पोस्ट है वो है वार्डन यानी कि कांस्टेबल की, 7वां इसका बीपीएस स्केल है। लाहौर रीजन की इसमें 20 वैकेंसीज़ हैं, फैसलाबाद की 20 और इसके अलावा रावलपिंडी रीजन की जो है वो 20, यानी कि टोटल 60 वैकेंसीज़ इसकी जो है वो अनाउंस की गई हैं। अब लाहौर रीजन में जो है वो लाहौर, कसूर, शेखुपुरा, ननकाना साहब, गुजरांवाला और सियालकोट, हाफजाबाद और नारोवाल के इजला जो है वो शामिल है, जबकि फैसलाबाद में फैसलाबाद, झंग, चिन्योट और टोबा टेक सिंह के जो रिहायशी इजला हैं वो शामिल किए गए हैं। अब बहुत से लोगों का सवाल होगा कि हमारे रीजन में जो है वो जॉब्स की अनाउंसमेंट नहीं हुई, तो जो बाकी जितने भी इजला हैं पंजाब के वो तमाम के तमाम रावलपिंडी रीजन की बेस के ऊपर अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, यानी कि अगर आपका ताल्लुक बहावलपुर, रहीम यार खान और मुल्तान वाली साइड से, तो आप रावलपिंडी रीजन की बेस के ऊपर अप्लाई करेंगे। ठीक है, उम्र की हद जो है वो 18 से 25 साल रखी गई है। सबसे जो है वो अच्छी खबर आप लोगों के लिए ये है कि जो लोग पंजाब पुलिस में 22 साल के बाद अप्लाई नहीं कर सकते वो यहाँ पर 25 साल की उम्र की हद के लिए जो है वो अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि इसमें 18 से 25 साल जो है वो एज लिमिट रखी गई है। मैट्रिक आपकी एजुकेशन होनी चाहिए, सेकंड डिवीजन यानी कि 50% मार्क्स आपके होने चाहिए। कद आपका जो है वो कम से कम 5 फीट 8 इंच जो है वो रखा गया है। ठीक है, छाती जो है वो आपकी 33 साढ़े 34 जो है वो रखी गई है। इसमें नज़र जो है वो आपकी 6/6 जो है वो रिक्वायर्ड है। थोड़ी बहुत नज़र कमज़ोर होगी तो उसका इशू नहीं बनेगा। ठीक है, इसके अलावा जो है वो 7 मिनट में आप लोगों ने 1.6 किलोमीटर जो रनिंग है वो क्लियर करनी होगी। अब जो है वो हम बात कर लेते हैं लेडी कांस्टेबल्स यानी कि लेडी वार्डन की। ठीक है, अब लेडी कांस्टेबल्स की जो है वो लाहौर, फैसलाबाद और रावलपिंडी रीजन में जो है वो 60 वैकेंसीज़ यानी कि 180 वैकेंसीज़ जो हैं वो अनाउंस की गई हैं। ठीक है, 18 से 25 साल इसमें भी जो है वो एज लिमिट रखी गई है। आपकी मैट्रिक एजुकेशन होनी चाहिए सेकंड डिवीजन के साथ 50% मार्क्स के साथ। इसके अलावा जो है वो फिजिकल स्टैंडर्ड में आ जाती है आपकी हाइट जो कि 5 फीट 2 इंचज़ होनी चाहिए। ठीक है, 5 फीट 2 इंच आप लोगों की हाइट रिक्वायर्ड है। इसमें आप लोगों का फीमेल्स का जो वज़न रखा गया है ज़्यादा से ज़्यादा वो 70 kg होना चाहिए। 70 kg से जितना वज़न आपका ज़्यादा होगा उतनी आप लोगों की जो हाइट है वो इंक्रीज़ होती जाएगी, जो कि आपको मसला देगी। ठीक है, यानी कि आपका वज़न अगर ज़्यादा होगा तो उस हिसाब से ही जो है वो बीएमआई कैलकुलेटर के मुताबिक आप लोगों की जो हाइट है वो बढ़ा दी जाएगी। ठीक है, जो इनका क्राइटेरिया रखा गया उसके ऊपर पूरा उतरने के लिए। ठीक है, तो इसमें जो है वो जो आई साइट है फीमेल्स के लिए वो 6/6 होनी चाहिए। दौड़ जो है वो फीमेल्स की 10 मिनट में 1.6 किलोमीटर जो है वो आप लोगों को कवर करनी होगी। ठीक है, अब जो है वो आ जाती है मोटर ड्राइवर की वैकेंसी। ठीक है, इनमें जो है वो सिर्फ और सिर्फ ड्राइवर हजरात अप्लाई कर सकते हैं। मिडिल आपकी एजुकेशन रखी गई है। तस्दीक शुदा आपके पास जो है वो एलटीवी ड्राइविंग लाइसेंस जो है वो होना चाहिए। तस्दीक शुदा एलटीवी ड्राइविंग लाइसेंस में आप लोगों का जो है वो 5 साल का तजर्बा भी जो है वो होना लाजिम करार दिया गया है। इसकी जो है वो 5वां बीपीएस स्केल है इसका। ठीक है, हर रीजन में जो है वो इसकी एक एक वैकेंसी जो है वो रखी गई है। ठीक है, मुकाबला इसमें बहुत टफ होगा। ठीक है, अब नेक्स्ट जो है वो 5वें स्केल की जो है वो इलेक्ट्रीशियन की वैकेंसी है। 3 इसकी टोटल वैकेंसीज़ हैं तीनों रीजन्स में, और इनमें अप्लाई करने के लिए आपकी जो एज लिमिट है वो 18 से 25 साल, जबकि आपके पास जो है वो फील्ड का एक्सपीरियंस होना लाजिम है या डिप्लोमा आपके पास इलेक्ट्रीशियन का होना लाजिम करार दिया गया है। इसमें कोई भी एज लिमिट जो एजुकेशन की लिमिट है वो रिक्वायर्ड नहीं रखी गई। ठीक है, वॉशरमैन की वैकेंसी है टोटल इसकी भी जो है वो 3 वैकेंसीज़ हैं, 18 से 25 साल एज लिमिट, जबकि आप लोगों के पास सेकेंडरी स्कूल सर्टिफिकेट होना जो है वो लाजिम है। और इसके अलावा आप लोगों के पास किसी भी सरकारी या निजी इदारे में जो है वो मुतलका शोबे में 2 साल का तजर्बा भी होना लाजिम है।
अब नेक्स्ट जो वैकेंसीज़ है वो है मैसन की। 3 इसकी वैकेंसीज़ हैं। मिडल ईस्ट में एजुकेशन रखी गई है। नाम से आपको मैसन पता नहीं क्या लग रहा होगा, लेकिन ये जो है वो मिस्त्रियों के साथ जो मज़दूर काम करते हैं, मज़दूरों की जो है वो ये वैकेंसीज़ अनाउंस की गई हैं। 18 से इसमें 25 साल एज लिमिट रखी गई है। 5वें स्केल की ये भर्ती है, ठीक है। इसके बाद प्लम्बर आ जाते हैं। प्लम्बर के लिए आपके पास जो है वो पढ़ा लिखा आपका होना लाजिम है, ठीक है। होना चाहिए, आप प्राइमरी बेसिक एजुकेशन हो आपकी। इसके अलावा जो है वो आपके पास 6 माह का कोर्स होना चाहिए मुतलका शोबे में, जैसे कि ATC, GVI, TTC और टेवटा से जो है वो आपका जो है वो होना चाहिए डिप्लोमा, ठीक है। प्लम्बर के लिए जो है वो आपकी 18 से 25 साल एज लिमिट रखी गई है। 3 इसकी जो है वो वैकेंसीज़ हैं, ठीक है। ज़िला लाहौर के रिहायशी इसमें उम्मीदवार अप्लाई कर सकते हैं। ज़िला फैसलाबाद के और ज़िला रावलपिंडी के जो रिहायशी इसमें अप्लाई कर सकेंगे, ठीक है। बाकी ज़िला के नहीं, ठीक है। इसके बाद जो है फ्लावर माली, यानी कि जो माली की वैकेंसीज़ होती हैं उसकी ये जो है वो रखी गई है जॉब्स, ठीक है। 3 इसकी वैकेंसीज़ हैं। ज़िला लाहौर, ज़िला फैसलाबाद और ज़िला रावलपिंडी के लिए, ताकि आप अपनी ड्यूटी ख़त्म करके घर शाम को जा सकें, ठीक है। बागबानी में जो है वो आपका तजर्बा होना चाहिए, आपके पास तजर्बा होना चाहिए माली का, ठीक है। तो आप इसमें अप्लाई कर सकेंगे। 21 से 35 साल इसमें एज लिमिट रखी गई है। 21 से कम आप किए, आप अप्लाई नहीं कर सकेंगे। अब नेक्स्ट जो है वो नायब कासदी की वैकेंसी, इसमें लाहौर, फैसलाबाद और रावलपिंडी के लोग अप्लाई कर सकते हैं। एक इसकी वैकेंसी, जबकि नेक्स्ट वैकेंसी जो है वो सैनिटरी वर्कर की हैं, जिसमें ज़िला लाहौर, ज़िला फैसलाबाद और ज़िला रावलपिंडी के लोग अप्लाई कर सकते हैं। 15-15 जो है वो इसकी वैकेंसीज़ रखी गई हैं। आपका पढ़ना लिखना होना आपको आना चाहिए, ठीक है। अब नेक्स्ट जो है वो मैं आप लोगों को बताता चलूँ कि जो 1 से 5 तक के मुलाजमीन हैं उनमें जो है वो 20% कोटा जो है वो मुलाजमीन जो हाजिर सर्विस है उनके बच्चों का होगा, ठीक है। इसके अलावा 1 से लेकर 11 तक के जो जॉब्स हैं बेसिक पे स्केल की, उनकी उनमें जो है वो 15% कोटा जो है वो मुलाजमीन के लिए, जबकि 15% कोटा जो है वो ख़वातीन के लिए, जबकि 3% जो है वो माजूर अफराद के लिए रखा गया है, ठीक है। तमाम के तमाम शराइत जो है वो आप यहाँ पर पढ़ सकते हैं। आपके ऊपर कोई FIR नहीं होनी चाहिए। आपका बयान अल्फ़ी जो है वो आपके पास होना चाहिए कि आपके ऊपर कोई FIR जो है वो दर्ज पहले नहीं की गई, ठीक है। तो ये जो है वो तमाम की तमाम रिक्वायरमेंट्स हैं, ठीक है। तो इसी के हिसाब से जो है वो आपको मतलब कि ये जॉब मुहैया की जाएगी। इसमें जो है वो अगर बात की जाए भर्ती पंजाब सिविल सर्विसेज एक्ट 1974 तरमीम शुदा 2024 कंट्रीब्यूशन पेंशन स्कीम के तहत 18A के मुताबिक होगी, यानी कि पेंशन जो है वो आपको मिलेगी, ठीक है, एक हिसाब से। लेकिन वो फिर वो जो रूल नया बनाया गया उसी के तहत मिलेगी। मेरे ख्याल से ये जो न्यू रूल इस टाइम चल रहा है सरकारी मुलाजमीन के लिए वो ये है कि आपकी तनख्वाह में से 10% हिस्सा आपका काटा जाएगा हर माह आपकी तनख्वाह में से, जिसमें जो है वो 12% हुकूमत ऐड करेगी और ये जो है वो टोटल आपका पूरी सर्विस की जो है वो तनख्वाह बनेगी, ठीक है। इसमें जो है वो 25% आपको तनख्वाह आपकी पेंशन पे मिल जाएगी, जबकि बाकी आपको जो हर माह आपकी पेंशन मिलती है वो मिलती रहेगी। तो ये रूल जो है वो इस टाइम चल रहा है सरकारी मुलाजमीन के लिए, तो मेरे ख्याल से ये वही रूल होगा, ठीक है। तो पेंशन आपको दी जाएगी, इसमें आपने परेशान नहीं होना, ठीक है। तो इसका जो ऑनलाइन अप्लाई है वो आप पंजाब जॉब्स पोर्टल की वेबसाइट से कर सकते हैं ऑनलाइन अप्लाई के लिए। आप जो है वो विज़िट करेंगे पंजाब जॉब्स पोर्टल की वेबसाइट, और 500 रुपये इसका जो है वो चालान फॉर्म भी जो है वो होगा जो कि आपको पे करना होगा। जज़ाकल्लाहु खैरन कसीरा।